नमस्कार। आज विगत वर्षों की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर प्रायिकता से। प्रश्न नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिस्क में अंकित होगी। नंबर 1 है क 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या निकलने की प्रायिकता निकालनी है। नंबर 1। नंबर 2, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो इस सवाल को बनाते हैं। 30 डिस्कें हैं तो उस पर 30 डिस्क में हमारे पास अंकित है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी प्रत्येक डिस्क में एक अंक लिखा हुआ, जैसे किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 21 लिखा होगा, यानी 1 से लेकर के 30 तक के अंक हैं। कहने का मतलब ये। अब हमको यहां पर कुल परिणाम जो हैं आपके, ये कितने हो गए? 30 परिणाम हो गए। यहां से यहां तक गिनेंगे हम 30 परिणाम आ जाएंगे। अब पहला प्रश्न हमारा जो क है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के परिणाम को अगर देखेंगे हम तो यहां से शुरू हो रही है। देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से, तो यहां से 1 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 2 अंकों की संख्या के लिए अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई 21। कुल परिणामों की संख्या 30 होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 21 आ गई। तो 2 अंकों की संख्या निकलने की जो प्रायिकता, इसको पीई से भी दिखा सकते हैं। पीई बराबर हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, यानी 21 बट्टे 30। 3 से कट जा रहा है, सरल करके लिख दीजिए। 3 सत्ते 21, 3.30, यानी 7 बट्टे 10 प्रायिकता आ गई। अगला है एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या निकलने की प्रायिकता, इसका ख खंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये निकलने की प्रायिकता। कुल परिणाम देखिए 30 है। कुल परिणाम आपके घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 30 तक की अंक कुछ भी निकल सकता है। 30 तक के अंक लिखे हुए हैं डिस्कों में। अब आपने क्या करना है, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढनी है। इसमें से एक तो 4 हो गई, देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 3 3 9, 4 चक्को 16, 5 पचे 25, 6 छक 36, 36 इसमें है नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं 1, 2, 3, 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या इसके लिए क्या हो जाएगी? 4। और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 30 है ऑलरेडी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता पीई कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या 4/30 सरल करके लिख दीजिए
2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2/15 आ जाएगी। अच्छा, एक भी रहेगा इसमें, एक ये छूट गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अनुकूल परिणामों की संख्या 5 हो जाएगी, तो 5/30, तो 5/30 इसको काट के लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1/6 आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंदें, थैले में एक गेंद यदृच्छा निकाली गई है, काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास प्रश्न हो गया, 4 लाल गेंदें हैं और 6 काली गेंदें हैं, और हम कुल परिणाम हो गए 10, 6 और 4 दोनों मिलाकर के कुल परिणाम 6 और 4 10। अब हमको प्रायिकता किसकी निकालनी है? काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, यही अनुकूल परिणाम हुए। काली गेंदों की संख्या क्या है? 6 है। तो प्रायिकता हो जाएगा पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल हो गए 6 और कुल हो गए 10। इसको काट करके लिखेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। ऐसे ही अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2009 में आया है, ये प्रश्न 2009 में आया है। अब इसी का दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न है, कार्ड जिन पर 5 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। दूसरा प्रश्न, कार्ड जिन पर 5 से 50 तक की संख्याएं अंकित हैं, एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह मिलाए जाते हैं। तो बॉक्स में से एक कार्ड यदृच्छा निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर निम्न की प्रायिकता 10 से छोटी अभाज्य संख्या। 5 से लेकर के 50 तक के अंक हैं, 5 6 7 8 ऐसे ही करके इसमें 50 तक के अंक है। तो एक कार्ड निकाला जाता है, इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो पहले कुल परिणाम गिन लेंगे हम। कुल परिणाम क्या होंगे? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम हो जाएंगे इसमें 5 से। अगर आप इसको गिनेंगे तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, 50 में से 5 घटाओ, 45 आएगा, उसमें 1 जोड़ो, क्योंकि 5 को भी हमने लेना है साथ में। 50 में से 45, 5 घटाओ 45 आएगा, 45 में फिर 1 जोड़ो, तो ये हो जाएंगे 46 परिणाम। अगर आप गिनोगे तो भी 46 आएंगे। जैसे मैं सिंपल आपको एक छोटे उदाहरण में बता दे रहा हूं, 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 परिणाम है। देखो ये टोटल 6 है। अब गिनोगे आप 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो तरीका क्या है? इसमें से इसको घटाओ, धन 1 कर, तो कुल परिणामों की संख्या 46 होगी। अब हमको निकालना है इसमें 10 से छोटी अभाज्य संख्या। 10 से छोटी अभाज्य संख्या। 10 से छोटी अभाज्य संख्या देखिए आप, 5 से शुरू हुई है, 5 जो है भाज्य संख्या है, 6 नहीं है, फिर 7 भी जो है भाज्य संख्या है, फिर 8 भाज्य हो जाएगी, 9 भी भाज्य हो जाएगी, 10 भी भाज्य हो जाएगी। तो 2 ही परिणाम आ रहे हैं, 5 और 7। तो अब अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी, अनुकूल
परिणामों की संख्या, ये 2 हो जाएगी। तो 2/46 प्रायिकता पी बराबर हो जाएगी 2/46 यानी 1/23। दूसरा इसमें है एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या निकलने की प्रायिकता हमने देखनी है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है कि इसमें अब हम पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, यह 9 होती है। 3 का वर्ग 9, एक तो 9 आएगी, फिर 4 का वर्ग 16 आएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग 49, 50 तक ही है। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा, जो इसमें नहीं होगा। तो इतनी ही संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी पी बराबर, अगर हम निकालेंगे तो पी 5/46, तो 5/46 इसका आंसर आएगा।